हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की आपके साथ बात कर लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है ग्रुप डी में। तो जो भी हम ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और हम डेली उसमें डेली की डेली जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो बनाते हैं और फिर उसको धरातल पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो डेली की डेली उसमें हमारी बातें होती रहती हैं कि क्या काम करना है और क्या हो रहा है, कब रिजल्ट आ सकता है, किससे मिलना है, किसने क्या बोला है और क्या क्या चल रहा है। तो ये सभी बातें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। तो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई। तो अब फिर एक मैं दूसरी बात ये मोटिवेशन की बात करूंगा कि जो मैंने इसमें लिखा भी है, सर्च मोटिवेशन इन योरसेल्फ, कि मोटिवेशन अपने अंदर से ढूंढो। आपको बाहर से कोई मोटिवेट नहीं करेगा, बाहर से तो डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा होते हैं। अगर आपको अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई ना कोई बहाना ढूंढो जो आप अपने अंदर से ही मोटिवेशन को ढूंढ सको। हमेशा अपने आप को मोटिवेट, डेली सुबह उठो और अपने आप को मोटिवेट करो। डेली शाम को जब भी बैठो, 2 मिनट आंखें बंद करो और अपना पूरे दिन की दिनचर्या को देखो कि आपने क्या किया, क्या आपने सही काम किया, गलत किया। ऐसे ही सुबह 2 मिनट दो, मौन व्रत करो और सोचो आंख बंद करके कि आप क्या कर सकते हो। सुबह ये सोचो कि क्या कर सकते हो और शाम को सोने से पहले ये सोचो कि आपने क्या किया और क्या आप कर सकते थे। तो मोटिवेशन तो आपके अंदर है, बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर अभी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ जरा, ये आज इसमें मैं वो भी बता देता हूँ, फिर मोटिवेशन की बात भी बता देता हूँ कि जो आज हम जो विपक्ष के जो एमएलएज थे, अकरम खान जी और रेणुबाला, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस भाई को भी देख के मोटिवेशन नहीं आ रही, ये भाई है, नाम बता के कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देख सकते। हमने एक दिन पहले जब प्रोग्राम बनाया था कि जो विपक्ष के एमएलए हैं उनसे मिलना है, तो मैंने जिनको भी कॉल किया, अपने जानकार थे ग्रुप डी से रिलेटेड, या मैसेज किया ग्रुप में, तो उनका एक ही सवाल था कि मैं तो, कि कौन से ग्रुप से हो, कौन सा ग्रुप है आपका और कौन सा सही ग्रुप है और कौन सा गलत ग्रुप है। और ये अपना भाई है, आप देख सकते हो, कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फोटो को बिल्कुल ध्यान से देखो। या जो ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं ना कि कौन से ग्रुप से, शर्म आनी चाहिए आपको कहने में भी। इस भाई ने कहा कि मैं तैयार हूं चलने के लिए। इस भाई ने यमुनानगर जगाधरी में तो ये कह दिया कि यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। और ये भी कहा कि आप चंडीगढ़ कहोगे तो मैं चंडीगढ़ भी चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहां पे मेरा जाना मुश्किल है। आप देख सकते हो, ये भाई इतना दिमाग से, इतना मतलब मेंटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना मजबूत है ये अपना भाई। और आप लोगों को ये कह दो कि 1 किलोमीटर जाना है, आप ये पूछते हो पहले कौन सा ग्रुप है। रिजल्ट ग्रुप से नहीं आएगा, रिजल्ट मेहनत करने से आएगा। ग्रुप तुम्हें कुछ नहीं देगा, ग्रुप में ही बने रह जाओगे। काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर निकलो, कुछ सोचो, दिमाग को खोलो। सही गलत का तो एक बहाना है सिर्फ, कि कहीं जाना ही ना पड़े, बस घर बैठे सारा काम हो जाए, दूसरे ही कर दें सारा काम। सैलरी तो दूसरों को नहीं दोगे ना, ये बेचारा
देख लो। तो इसको, भाई को देख के भी अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रही है तो तुम्हारी मोटिवेशन ही मर चुकी है। तो तुम्हें बस शर्म से बस आगे समझ जाओ क्या होना चाहिए। इस भाई को सल्यूट है मेरा, यमुनानगर से है भाई। और जिसको बात करनी है कर लेना इस भाई से। मोहन बघेल है नाम इसका, अपने भाई का। अब आगे बात कर लेते हैं। और इस भाई का ये भी देखो कि हम जो, अब आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें अकरम खान जी के पास गए थे, जो जगाधरी से एमएलए हैं। एक बड़े कद्दावर नेता है और इन्होंने बीजेपी के एक अच्छे बड़े नेता, लेवल के नेता को हराया था। तो ये अकरम खान जी के पास हम गए थे, तो इनको आने में काफी टाइम लग गया था। लगभग पौने 11 बजे इनसे मुलाकात हुई थी। तो इनको जब हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी तो इन्होंने हमारे से पूछा कि इसमें ये क्या है। तो हमने इनको सारी बात समझा दी। तो इन्होंने एक ही बात कही सारी बात पूछने के बाद। 15 मिनट इन्होंने हमें दिए कि आपको, मैं आपकी बात रख दूंगा, पर अब बात को इतना टाइम नहीं मिलेगा रखने के लिए। आप मेरे को थोड़ा सा इसमें से लिमिटेड पोर्शन बता दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने इनको अपना एक लिमिटेड पोर्शन बता दिया और इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात जरूर रखूंगा, और कहा है इन्होंने। तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव बात ही मिली है। इसके बाद हम गए थे रेणुवाला, जो सढौरा से विधायक हैं। इन्होंने भी बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता को हराया था, तो इनकी भी छवि बहुत अच्छी है कांग्रेस पार्टी में। तो ये इनके पास गए थे। तो जस्ट हम जैसे ही पहुंचे थे, ये बस 5 मिनट बाद निकलने वाली थी, तो अंदर ऑफिस में बैठे थे इनके जाके। तो इन्होंने भी हमारे से जैसी एप्लीकेशन का पूछा, तो इन्होंने ये कहा है कि ये मुद्दा मेरे को पहले ही हाईलाइट है मेरे पास, और मैंने इसकी एक एप्लीकेशन बना रखी है। आप बता दीजिए इसमें क्या बात और रख सकती हूँ। तो हमने उसमें जो भी बताना था वो बता दिया। पर इन्होंने ये कहा है मैडम ने, रेणु बालाजी ने, कि अब जो है ये एक 0 आवर चलेगा हमारा। इसमें हम क्वेश्चन तो रख सकते हैं, पर सरकार जवाब दे या ना दे वो कोई जरूरी नहीं है, ये मैडम ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कही कि अगर जब सेशन स्टार्ट हुआ था, अगर आप उस टाइम ये एप्लीकेशन मेरे पास पहुंचा देते तो आपकी एप्लीकेशन में पहले ही दे देती, और वो क्वेश्चन फिर मैं इस एप्लीकेशन दे देती, और इसका जवाब जो भी इस विभाग से रिलेटेड मंत्री है वो जवाब जरूर देते। अब आप लेट हो, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात को विधानसभा में रख दूं, रख जरूर दूंगी, पर जवाब उधर से देना ना देना वो सरकार की अपनी बात होती है। इस बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने पिछले 10 दिन वेस्ट कर दिए। कुछ डिस्प्यूट्स थे। क्या डिस्प्यूट थे? बच्चों में ये भावना आ गई थी कि रिजल्ट तो आ ही रहा है, अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का दिमाग ही खराब हो गया, और वो किसी से मिले ही नहीं। अगर मिल लेते तो ये काम हमारा 101% होता। जैसे कि ईएसपी वाली सैलरी का इशू था, और वो भी क्वेश्चन पहले ही रखा जा चुका था, तो इसलिए वो सैलरी का इशू उठा दिया था रिलेटेड, जो भी बात थी। इसके बाद एक क्वेश्चन शिक्षा मंत्री से भी पूछा था, जो गीता गीता भुक्खल जी हैं, झज्जर से विधायक हैं। उन्होंने भी ये गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछी थी कि कितनी पोस्ट खाली हैं, कितनी टोटल हैं, एससी की कितनी है, बीसी की, ये वाली भी एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसका भी जवाब जो शिक्षा मंत्री जी हैं, एमएलए महिपाल डांडा जी, उन्होंने उसका जवाब दिया है। तो जो प्रॉब्लम्स पहले रखी गई थी, जो एप्लीकेशन पहले दी गई थी, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हुआ है। पर ये कुछ बेवकूफों ने दिमाग ही खराब करके रखा बच्चों का, और वो
वहाँ पे एप्लीकेशन पहुँचने ही नहीं दी, जिसकी वजह से उसमें हम थोड़ा सा डिले हो गए। एनी हाउ जो भी हुआ है, अब तो जो टाइम बीत चुका है, तो अब आगे का काम करना है हमें। और इसमें खैर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया है, और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे जो रहती है कि एक और बात है इसमें, देखो जो बात आ रही है 17 को, इस 17 को रिजल्ट आ जाएगा ग्रुप डी का भाई, भूल जाना ये बात। क्लियर कट बात है, नहीं आ रहा है। अभी भी अगर दिमाग में कोई फितूर है तो फिर वो आप क्या कर सकता है कोई। वो 2 को भी आ लिया, और फिर वो 13-14 को भी आ लिया। अब आप समझ जाओ। अब एक लास्ट इसमें हमारी जो बात है, लास्ट बात इसमें जेबीटी की, जेबीटी का रिजल्ट की बात करता हूँ। देखो जेबीटी के रिजल्ट की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि 20 के बाद कभी भी आ सकता है। 20 के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट। जो ये 20 मार्च आ रही है, कभी भी आ सकता है। आज 16 हो चुकी है, तो रिजल्ट 20 के बाद, 20 की रात को 21 को कभी भी डीवी के लिए आ सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो तैयार रखना इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आगे जो भी होगा वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो राम राम।